एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब सोचिए, क्या आपके भीतर कोई ऐसा सपना है जो दुनिया को दिखा नहीं, लेकिन आपने कभी महसूस किया है? क्या आपके भीतर वो सवाल कभी गूंजा है, मैं क्यों नहीं कर पाया? कब होगा मेरा वक्त? क्या वाकई में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, यह आपके भीतर सो रहे उस राजा की पुकार है जो जागना चाहता है। ये कोई साधारण किताब नहीं, ये वो मानसिक हथियारशाला है जहाँ हर अध्याय आपको एक एक चाबी सौंपता है, मन की, आत्मा की और ब्रह्मांड। ये किताब आपको सिखाएगी कि धन सिर्फ पैसे से नहीं आता, वो आता है सोच से, संकल्प से और उस अदृश्य ऊर्जा से जिससे आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब वक्त आ गया है जब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप उन्हें खींचेंगे, सोचेंगे नहीं, ढालेंगे, क्योंकि यह किताब नहीं, एक क्रांति है, आपके भीतर की क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां आप खुद को खोएंगे और फिर असल खुद को पाएंगे। यह है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और खुद को अमीर बना डालिए। सबसे पहले सोच से, फिर हकीकत से। अध्याय 1, विचारों की शक्ति। धन की शुरुआत एक विचार से होती है। किसी पहाड़ की तलहटी में खड़ा एक इंसान जो ऊपर चोटी को देख रहा है, यही है वह क्षण जब एक विचार जन्म लेता है, एक सपना, एक ख्वाब, एक चाहत, और यहीं से शुरू होती है सफलता की कहानी। नेपोलियन हिल हमें एक रहस्य बताते हैं, वो रहस्य जिसे उन्होंने 25 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे प्रभावशाली लोगों से बातचीत करके खोजा। उन्होंने जाना कि सभी सफल लोगों की यात्रा एक जैसी जगह से शुरू होती है, एक विचार से। लेकिन सिर्फ कोई भी विचार नहीं, एक स्पष्ट, सशक्त और जलती हुई इच्छा से भरा हुआ विचार। यही वह बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। ये सब शुरू हुआ एंड्रयू कार्नेगी से, वह आदमी जिसने अमेरिका में स्टील का साम्राज्य खड़ा किया था। कार्नेगी ने हिल से कहा, अगर मैं तुम्हें एक मिशन दूं कि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, उनका राज जानो और फिर उसे आम लोगों तक पहुंचाओ, क्या तुम तैयार हो? हिल ने बिना एक पल गंवाए हाँ कर दी। ना कोई पैसा, न कोई गारंटी, सिर्फ एक मिशन, सफलता का सूत्र खोजने का। हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। सोचो, विश्वास करो और फिर प्राप्त करो। लेकिन वो सोच धुंधली या अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसमें चाहिए ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर, दृढ़ विश्वास, अनशेकेबल फेथ, लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। हिल हमें एक प्रेरक उदाहरण देते हैं, एडविन सी बार्न्स, एक आम आदमी जिसने तय किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। लेकिन ये कोई मामूली विचार नहीं था। वो बोला, मैं एडिसन के लिए नहीं, एडिसन के साथ काम करूंगा। वो ट्रेन से निकला, बिना पैसे, बिना पहचान, लेकिन सिर में एक विचार था और दिल में ही आग। एडिसन ने पहले तो उसे मामूली काम पर रखा, लेकिन बार्न्स डटा रहा। जब एडिसन ने एक नया आविष्कार बाजार में लाने की योजना बनाई, तो उसे ऐसा कोई चाहिए था जो उसे बेच सके। उस वक्त किसी को विश्वास नहीं था कि यह प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन बार्न्स को था। उसे मौका मिला और उसने वो प्रोडक्ट इतना सफल बनाया कि अंत में लोग उसे बोले, यह तो एडिसन और बार्न्स का संयुक्त प्रयास था। हमें बचपन से सिखाया जाता है, हवाई किले मत बनाओ, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सपने देखो। लेकिन हिल इसका उल्टा कहते हैं, अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो आपके पास भविष्य नहीं है। हर सफल इंसान का इतिहास एक विचार से शुरू हुआ और हर असफल इंसान ने यही गलती की कि उसने अपने विचार को नजरअंदाज कर दिया या उस पर विश्वास नहीं किया। हिल ये भी कहते हैं कि विचार कोई अमूर्त चीज नहीं है, विचार भी एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन जो आपके मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांड को निर्देश देता है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, जब आप उसकी कल्पना करते हैं, उसके लिए भावना जोड़ते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह अध्याय हमें ये नहीं कहता कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है, बल्कि ये कहता है कि अगर आपने एक विचार को गंभीरता से लिया, उसे विश्वास के साथ पकड़ा और उस पर लगातार काम किया, तो वह विचार एक दिन हकीकत बन जाएगा। आवाज में ऊर्जा और उम्मीद। क्या आपके भीतर भी कोई ऐसा विचार है जो सालों से दबा पड़ा है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उसे जिंदा किया जाए? सोचिए, क्या वो विचार ही आपकी किस्मत बदल सकता है? और अब चलिए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम जानेंगे कि विचार को असली शक्ति कौन देता है। वो है इच्छा, डिजायर। अध्याय 2, इच्छा, हर सफलता की जड़। सफलता की शुरुआत सिर्फ एक विचार से नहीं होती। वो विचार तब तक शक्ति नहीं पाता जब तक उसमें न जुड़ी हो इच्छा, वो भी ज्वलंत इच्छा। और यही है हर महान उपलब्धि की पहली सीढ़ी, एक विचार की आग। इच्छा कैसे जन्म लेती है? जब आप कुछ चाहते हैं सच में, दिल से, तो वो इच्छा एक सामान्य चाह नहीं होती। वो बन जाती है एक अदृश्य आग जो आपके हर फैसले, हर सोच, हर कर्म को दिशा देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ यह चाहना कि मैं अमीर बन जाऊं काफी नहीं है। जब तक यह इच्छा आपके खून में न समा जाए, तब तक वह विचार निष्क्रिय रहता है। हकीकत की कहानी, बार्न्स की वापसी। हमने पिछले अध्याय में एडविन सी बार्न्स का जिक्र किया था। अब इस अध्याय में हिल उसकी कहानी को और गहराई से खोलते हैं। बार्न्स को एडिसन के साथ काम करना था। उसके पास पैसे नहीं थे, सिफारिश नहीं थी, डिग्री नहीं थी,
लेकिन एक चीज थी, ज्वलंत इच्छा। वो इच्छा इतनी ताकतवर थी कि उसने उसे ट्रेनों में चढ़ाया, अजनबी शहरों में पहुंचाया और तब तक रुकने नहीं दिया जब तक उसे वह स्थान नहीं मिला जो उसने अपने दिमाग में तय किया था। एडिसन ने एक बार बाद में कहा था, वो आदमी मेरे पास आया तो एक मामूली कपड़े पहने, लेकिन उसकी आंखों में मैंने वो देखा जो शायद वो खुद भी नहीं देख पा रहा था, एक जुनून। और वही जुनून बांस की इच्छा उसे कामयाब बना गई। सिर्फ इच्छा नहीं, परिभाषित और दृढ़ इच्छा। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में 6 चरण की फॉर्मूला दी है जिससे आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप कितना पैसा चाहते हैं तय करें। मैं अमीर बनना चाहता हूं नहीं चलेगा। कहिए मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। आप क्या देंगे उसके बदले? जीवन में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको तय करना होगा कि आप बदले में क्या सेवा, ज्ञान या काम देंगे। एक अंतिम तारीख तय करें। सपने को समय सीमा दो, वरना वो सिर्फ कल्पना रह जाएगी। फिक्र। एक स्पष्ट योजना बनाओ और तुरंत काम शुरू करो। परफेक्ट योजना का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, फिर सुधार करते चलो। एक स्पष्ट कथन लिखो, इसमें उपरोक्त चारों चीजें होनी चाहिए। कितनी धनराशि, बदले में क्या दोगे, तारीख और योजना, सब। हर दिन उस कथन को जोर से 2 बार पढ़ो। सुबह और रात को अपनी आंखों के सामने उस सफलता की कल्पना करो जैसे वो पहले ही आपकी हो। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को बोलते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वह विचार एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और धीरे धीरे वह ब्रह्मांड आपके लक्ष्य को आपके करीब लाने लगता है। असफल इच्छाएं क्यों नाकाम होती हैं? हिल साफ कहते हैं, लोग असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोशिश की और हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर, अस्पष्ट और अस्थिर होती है। असली इच्छाएं कभी अगर कभी शायद से नहीं चलती, वो चलती हैं मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर करूंगा जैसी भाषा से। इस बात को थोड़ा और साफ करने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, थॉमस एडिसन का। बल्ब। जब एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफल प्रयोग किए। लोगों ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना समय बर्बाद किया। एडिसन बोले, बर्बाद? मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सफलता के करीब हूँ। ये कोई सामान्य सोच नहीं थी, ये थी ज्वलंत इच्छा जो ठहरती नहीं, टूटती नहीं, रुकती नहीं। आप अपनी इच्छा को कैसे परख सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ कर रहे हैं? क्या आपने उसे कागज पर लिखा है? क्या आप उसमें दूसरों की राय से डगमगाते नहीं? क्या आप तारीख तय करके काम शुरू कर चुके हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। मानसिक तैयारी। हिल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो तैयार रहते हैं और अपनी इच्छा पर टिके रहते हैं, भले ही हालात उनके खिलाफ हों। जोश और धैर्य, स्वप्न और सहनशीलता, यही बनाते हैं इच्छा शक्ति को अडिग बॉट निष्कर्ष प्रेरणादायक स्वर में। तो अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब है या वो एक ऐसा संकल्प है जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? जब आपकी इच्छा पूरी तरह स्पष्ट, निर्धारित और सशक्त होगी तो ये दुनिया भी उसे पूरा करने की साजिश रचने लगेगी। अध्याय 3, विश्वास। वह मानसिक रसायन जो चमत्कार करता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक सपना है, आपने उसे सोच लिया, उसे चाहा भी, लेकिन क्या आपने उस पर विश्वास किया? क्योंकि जब तक आप पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास से नहीं मानते कि आपका सपना सच होगा, तब तक वह सिर्फ एक सपना ही रहेगा। विश्वास क्या है? नेपोलियन हिल के शब्दों में, विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे बार बार सोचकर, खुद से बात करके विकसित किया जा सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है जिसे हम बार बार अभ्यास से अपने भीतर बसा सकते हैं। जिस तरह एक बीज को पानी, मिट्टी और धूप चाहिए, उसी तरह एक विचार को इच्छा, विश्वास और क्रिया चाहिए। आत्म संवाद, ऑटो सजेस्शन के जरिए विश्वास कैसे पैदा होता है? जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, तो यह बातें सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं। फिर वो मन आपकी सोच, व्यवहार और निर्णयों को सफलता की दिशा में मोड़ने लगता है। कैसे बनाइए विश्वास का माहौल? अपने लक्ष्य को बार बार पढ़ें और महसूस करें। हर दिन सुबह और रात जोर से बोलिए, आंखें बंद करिए और खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए महसूस करिए। नकारात्मक बातों से खुद को दूर रखिए। शक, डर, आलोचना, ये विश्वास के दुश्मन हैं। इन्हें पहचानिए और धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालिए। अपने चारों तरफ विश्वास करने वाले लोग रखिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग आपके सपनों पर हंसे नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उड़ने की प्रेरणा दें। मानसिक अवस्था की ताकत हिल कहते हैं, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कभी तर्क नहीं करता। वह जो भी भावनाओं से भरे विचार आप उसे देते हैं, वह उन्हें सच मान लेता है। इसका मतलब, अगर आप लगातार खुद को कमजोर, असफल या डरपोक कहते हैं, तो आपका अवचेतन भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप उसे विश्वास, आत्मबल और जीत की भाषा सिखाएं, तो वही मन आपकी ताकत बन जाएगा। असली उदाहरण, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा तो कोई नहीं मानता था कि साधारण लोग भी कार खरीद पाएंगे, पर फोर्ड को खुद पर और अपने विचार पर इतना अटल विश्वास था कि उन्होंने हर बाधा को पार किया। उन्होंने इंजीनियरों से कहा, मैं चाहता हूं 8 सिलेंडर इंजन,
एक ही ब्लॉक में। इंजीनियर बोले नामुमकिन है, पर फोर्ड बोले नामुमकिन शब्द मैं नहीं जानता, काम करते रहो। महीनों बाद इंजीनियरों ने वही बना दिया जो फोर्ड ने सिर्फ अपने विश्वास से पहले ही देख लिया था। असफलता से डगमगाए नहीं, हिल स्पष्ट कहते हैं। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद विश्वास करना बंद नहीं करते। बड़े से बड़ा सपना सिर्फ एक शख्स से टूट सकता है, इसीलिए जरूरी है विश्वास को बनाए रखना, असफलता में भी सबक ढूंढना और दोबारा उसी जोश से प्रयास करना। 5 मंत्र जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। हिल द्वारा सुझाए गए। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कामयाबी पाऊंगा। जानता हूं कि अपने विचारों को नियंत्रित करके मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूं। मैं खुद पर इतना विश्वास रखूंगा कि दूसरे भी मुझ पर विश्वास करने लगेंगे। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। मैं नकारात्मकता से दूर रहकर सिर्फ सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाऊंगा। हर दिन इन वाक्यों को बोलिए, लिखिए और महसूस करिए। धीरे धीरे विश्वास आपकी आदत बन जाएगा। निष्कर्ष, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वह आपके विचारों को ऊर्जा देता है, आपके सपनों को दिशा देता है और आपकी आत्मा को वो ताकत देता है जिससे आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अध्याय 4, आत्म संवाद, ऑटो सजेस्शन, सफलता की मानसिक प्रशिक्षण प्रणाली। क्या आपने कभी अपने आप से बातें की हैं, शायद डर के समय या किसी बड़ी आशा के पल में? पर क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी किस्मत तय करता है? ऑटो सजेस्शन का अर्थ क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेस्शन का अर्थ है स्वयं को बार बार किसी विचार का सुझाव देना जब तक कि वह विचार आपकी आदत, विश्वास और व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। यह आपका निजी सेल्फ हिप्नोसिस है, एक प्रक्रिया जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में डालते हैं। और याद रखिए, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, तर्क नहीं करता। वह जो आप उसे बार बार देते हैं वह उसे सच मान लेता है। क्यों जरूरी है आत्मसंवाद? दुनिया में हर दिन हजारों विचार हमारे मन से गुजरते हैं, लेकिन सिर्फ वे विचार असर करते हैं जिन्हें हम भावनाओं और दोहराव से खुद को देते हैं। ऑटो सजेस्शन से आप अपने भविष्य की दिशा खुद तय करते हैं, न कि समाज, किस्मत या हालात। आत्मसंवाद के 3 स्वर्ण नियम। भावनाओं के साथ बोलें। जब आप खुद से कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो उसमें भावना, जोश और यकीन होना चाहिए, वरना यह सिर्फ एक सूखा वाक्य रह जाएगा। प्रतिदिन अभ्यास करें। रोज सुबह और रात शांत जगह पर बैठकर अपने लक्ष्य का विवरण पढ़ें और उसे देखने, सुनने और महसूस करने की कल्पना करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। जब भी आपके भीतर कोई मैं नहीं कर सकता जैसी सोच आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें, जैसे मैं सीख कर जरूर कर सकता हूँ। उदाहरण, लक्ष्य संवाद का अभ्यास। नेपोलियन हिल एक विशेष संकेत पत्र, स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि मैं जीवन से क्या चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं इसके बदले क्या देने को तैयार हूं। मैं हर दिन खुद से कहता हूं कि मैं ये लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा और जब तक इसे पाता नहीं मैं रुकूंगा नहीं। हर दिन इसे जोर से पढ़ें, आंखें बंद करें और उसे मानसिक रूप से घटते हुए देखें। कैसे काम करता है यह अभ्यास? वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य का मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से विचारों को संगठित करता है। जब आप एक ही बात बार बार सोचते हैं तो वह न्यूरोनल नेटवर्क मजबूत होता है। यही प्रक्रिया अंततः आपकी सोच, भावनाओं और निर्णयों को आकार देती है। बाधाएं और समाधान। बाधा, मुझे ऐसा बोलना अजीब लगता है। समाधान, अभ्यास से आत्मसंवाद स्वाभाविक बनता है। शुरुआत में संकोच सामान्य है। बाधा, पर मेरी स्थिति बहुत खराब है। समाधान, ऑटो सजेस्शन, स्थिति नहीं, सोच बदलता है और सोच बदलते ही स्थिति बदलती है। बाधा, इतना समय नहीं मिलता। समाधान, दिन में सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को, बस इतना काफी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मोहम्मद अली, मैं सबसे बड़ा। ये वाक्य था मोहम्मद अली का, जो उन्होंने बार बार खुद से कहा, उस वक्त भी जब लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। पर वही आत्मसंवाद उनके भीतर अजेय मानसिकता बना गया और अंततः वे वही बन गए, द ग्रेटेस्ट। निष्कर्ष, जट ऑटो सजेस्शन कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक आदत है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपकी जिंदगी को दोबारा लिखने का तरीका है। तो कल से नहीं, आज से शुरू करिए। अपने आप से बात कीजिए और वो बात कहिए जो आप चाहते हैं, ना कि जो दुनिया चाहती है कि आप माने। अध्याय 5, विशेषज्ञ ज्ञान, अमीरी की असली कुंजी। क्या आपने कभी किसी डिग्रीधारी बेरोजगार को देखा है, या फिर किसी ऐसे व्यापारी को जो स्कूल अधूरा छोड़ चुका था लेकिन अब करोड़ों का मालिक है? क्योंकि अमीरी का रास्ता सिर्फ जानकारी से नहीं, बल्कि उस जानकारी को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करें, इस कला से बनता है। सामान्य बनाम विशिष्ट ज्ञान। नेपोलियन हिल बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, कॉलेज शिक्षा जरूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ ज्ञान जमा करना किसी काम का नहीं। असली ताकत उस ज्ञान में है जो किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस का गहन ज्ञान जरूरी है। बिजनेस करना चाहते हैं तो उस खास इंडस्ट्री का विशेष ज्ञान आवश्यक है। मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ खुद जानना है, बल्कि आपको ये जानना चाहिए कि सही जानकारी कहाँ से, किससे और कैसे लेनी है। कहानी, हेनरी फोर्ड,
और मूर्खता का मुकदमा। हेनरी फोर्ड, जिन्हें लोग कम पढ़ा लिखा कहते थे, एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहा। फोर्ड ने मुकदमा कर दिया। कोर्ट में पत्रकारों ने उनसे कई इतिहास और विज्ञान के जटिल सवाल पूछे। जब फोर्ड ने जवाब नहीं दिए तो उन्होंने कहा, मुझे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे डेस्क पर एक बटन है, मैं उसे दबाकर किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकता हूँ जो मुझे इसका उत्तर दे देगा। और यही थी उसकी सफलता की कुंजी, विशेषज्ञ ज्ञान को संगठित करके उसका उपयोग करना। आपके लिए 3 कदम। कैसे पाएं विशेष ज्ञान। 1, अपने लक्ष्य के अनुसार ज्ञान को चुनें। क्या आप लेखक बनना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं? अपने लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान जुटाइए, बाकी को फिल्टर कर दीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, एक्शन के इरादे से, सिर्फ पढ़ना नहीं। सीखिए ताकि उसे आजमा सकें। उदाहरण, बिजनेस पढ़ें और फिर खुद एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों का छोटा समूह जिनके पास अलग अलग विशेष ज्ञान हो, जैसे एक अकाउंटेंट, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट, और मिलकर लक्ष्य तय करें। याद रखिए, दुनिया बदलने वाले लोग स्मार्ट नहीं, स्पष्ट होते हैं। थॉमस एडिसन स्कूल से निकाले गए थे लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक बने। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए और किससे लेना है। धीरूभाई अंबानी कोई मैनेजमेंट डिग्री नहीं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से साम्राज्य खड़ा किया। इन सब में एक बात कॉमन थी, वे जानते थे कि उन्हें क्या सीखना है और क्यों। ज्ञान का युग और आज की जरूरत। आज के युग में इंटरनेट और एआई के कारण जानकारी की बाढ़ है, पर उसमें डूब जाना आसान है। इसलिए जरूरी है फोकस करें, फिल्टर करें और सिर्फ उसी ज्ञान को अंदर आने दें जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। हिल के अनुसार 7 स्रोत जहां से आप विशेष ज्ञान ले सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन, अन्य लोगों के अनुभव, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेषज्ञों के इंटरव्यू, ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स, प्रैक्टिकल प्रयोग निष्कर्ष। विशेष ज्ञान वह हथियार है जिससे आप अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं। यह कोई लाइसेंस नहीं बल्कि एक साधन है जिसे आप अपने लक्ष्य की दिशा में चलाने का हुनर रखते हैं। तो अब तय कीजिए, क्या आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे या उस जानकारी को धन में बदलने की कला सीखेंगे। अध्याय 6, कल्पना, विचारों की प्रयोगशाला। एक समय था जब हवाई जहाज एक पागलपन था, बिजली एक जादू मानी जाती थी, फोन को असंभव कहा जाता था, पर किसी न किसी ने पहले इन सब की कल्पना की थी और तभी वो हकीकत बन पाए। क्योंकि हर सफलता, हर दौलत, हर महान खोज की शुरुआत होती है कल्पना से। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान अपने सोच को आकार देता है। ये वह स्थान है जहां सपनों को योजनाओं में बदला जाता है। आपके पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कल्पना है तो आप खुद वो रास्ता बना सकते हैं जो पहले कभी नहीं था। कल्पना के 2 प्रकार। वाट, संवेदनशील कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पहले से मौजूद विचारों, अनुभवों, ज्ञान को जोड़कर नई चीजें बनाते हैं। उदाहरण, जब कोई नया स्टार्टअप पुराने सिस्टम को नया मोड़ देता है, जैसे जोमेटो ने होटल प्लस डिलीवरी फूड ऐप बनाया। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये तब काम करती है जब आप अपनी अवचेतन चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ते हैं। यह वही कल्पना है जहां विचार आपके भीतर खुद जन्म लेते हैं। यह किसी चित्रकार की कला, कवि की कविता या आविष्कारक की मशीन बन जाती है। कल्पना कैसे कार्य करती है। कल्पना का सीधा संबंध आपके इच्छा, विश्वास और ज्ञान से होता है। जब आप किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं और उसके लिए आप लगातार सोचते हैं तो मन के भीतर छवियां बनती हैं। यही कल्पना है और यही छवियां धीरे धीरे एक्शन प्लान, योजनाओं और दिशा में बदलती हैं। ये तरीके जिससे आप अपनी कल्पना शक्ति को तेज कर सकते हैं। J1, प्रतिदिन विचारों को कागज पर उतारें और जो भी आइडिया आए उसे लिखिए। कल्पना हवा में नहीं रहती, उसे शब्दों और चित्रों का आकार दीजिए। क्या हो अगर सोचने की आदत डालें। क्या हो अगर मैं बिना पैसे के बिजनेस शुरू कर पाऊं। क्या हो अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो सबकी जिंदगी आसान कर दे। ये सवाल कल्पना को जगा देते हैं। नए अनुभवों से खुद को जोड़ें, नई जगह जाएं, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि कल्पना का बीज अक्सर अनदेखे अनुभवों से फूटता है। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी, जिनके पास शुरू में पैसा नहीं था, पर उनके पास एक चीज थी, एक चूहे की कल्पना जिसे दुनिया मिकी माउस के नाम से जानती है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। डिज्नीलैंड, जो आज करोड़ों का साम्राज्य है, वो सिर्फ एक छोटी सी कल्पना की उपज था जिसे उन्होंने कभी हारने नहीं दिया। बिजनेस और कल्पना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल व्यवसाय पहले एक कल्पना था। एयरबीएनबी, कल्पना कीजिए कि लोग दूसरों के घर में रुकना चाहेंगे। उबर, कल्पना कीजिए कि गाड़ियों के मालिक अपनी कार दूसरों के लिए चलाएंगे। एप्पल, कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर हर घर में होगा। इन कल्पनाओं को पहले लोगों ने हंसी में उड़ाया, पर उन्होंने उन्हें रखा, पाला और कार्य में बदला। कल्पना और योजना का संबंध। कल्पना बिना एक्शन सिर्फ सपना होती है, लेकिन जब आप उस कल्पना को योजनाओं में बदलते हैं तभी वह धन में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसलिए अपने विचारों की लिस्ट बनाइए, उन्हें योजनाओं में बदलिए
और फिर हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। निष्कर्ष, कल्पना वो शक्ति है जो आपको सीमाओं से आजाद करती है। यह वह ताकत है जो कहती है तुम जैसा सोच सकते हो वैसा बन सकते हो। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले उसकी कल्पना करना सीखिए। अध्याय 7, संगठित योजना, विचारों को अमीरी में बदलने की वास्तविक शुरुआत। आपने सपना देखा, आपने उसे चाहा, उस पर विश्वास किया, कल्पना में उसे महसूस किया। अब बारी है उस सपने को योजना और एक्शन में बदलने की, क्योंकि बिना योजना के सपना बस एक ख्वाब बनकर रह जाता है। योजना की भूमिका। इच्छा को योजना में बदले बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल, संगठित योजना क्या है? यह एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है जो आपके लक्ष्य की ओर एक पुल बनाता है। सफल योजना के 4 स्तंभ। कोड क्यून 1, स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों। व्यवहारिक रणनीति, प्रैक्टिकल प्लान। आपकी योजना वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। सोचिए आपको क्या चाहिए, कौन मदद करेगा, कौन सी बाधाएं आएंगी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर योजना ए विफल हो जाए तो क्या आपके पास योजना बी है? कभी भी हार नहीं, सिर्फ दिशा बदलें। कार्य प्रारंभ, एक्शन। और की योजना बनाकर उसे फाइल में बंद मत कीजिए। अभी से कुछ छोटा ही सही, लेकिन कदम उठाइए। प्रेरक कहानी। थॉमस एडिसन और रुकना नहीं। एडिसन की योजना सिर्फ आविष्कार करना नहीं थी, बल्कि हर आविष्कार को बाजार तक पहुंचाना भी था। जब उनकी पहली योजना नाकाम हुई, उन्होंने दूसरी बनाई। जब वह भी फेल हुई, तीसरी बनाई। एक समय तो उन्होंने कहा, अगर मैं रास्ता नहीं पाता तो खुद एक रास्ता बना लेता हूँ। यही होता है संगठित योजना का संकल्प। योजना बनाते समय ध्यान रखें, SWOT विश्लेषण करें। स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है? वीकनेसेस, कहाँ आप कमजोर हैं? अपॉर्चुनिटीज, कौन से मौके हैं? थ्रेट्स, कौन सी बाहरी चुनौतियां हो सकती हैं? स्मार्ट लक्ष्य तय करें। स्पेसिफिक लक्ष्य, स्पष्ट हो, मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। अचीवेबल, यथार्थवादी हो। रिलेवेंट, आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, समय सीमा हो। मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत। हिल बार बार जोर देते हैं कि आप अकेले सब नहीं कर सकते। एक ऐसा समूह बनाइए जो आपके लक्ष्य में भागीदार हो। एक्सपर्ट्स, दोस्त, सलाहकार, मेंटर। यह ग्रुप आपकी योजना को जांचेगा, निखारेगा और मजबूती देगा। असफल योजनाओं से डरे नहीं। नेपोलियन हिल लिखते हैं, 99% लोग योजना फेल होते ही हार मान लेते हैं, पर विजेता योजना बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। योजना को क्रियान्वयन में बदलने के 5 चरण। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसके लिए जरूरी संसाधनों की सूची बनाइए। हफ्तों, महीनों में कार्यों को तोड़िए। प्राथमिकता तय कीजिए, कौन सा काम पहले। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। स्मॉल विंस, होमवर्क बिग रिजल्ट्स। याद रखिए, विचार प्लस योजना प्लस क्रिया ख्वाहिशात परिणाम। अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है तो वह आधा सच है। अगर आपके पास सिर्फ मेहनत है लेकिन दिशा नहीं, वह ऊर्जा व्यर्थ है। इसलिए योजना है वह नक्शा जो आपको गोल्ड माइन तक ले जा सकता है। निष्कर्ष, जिस तरह एक इमारत का निर्माण नक्शे के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह आपकी सफलता की इमारत भी बिना योजना के गिर जाएगी। योजना बनाइए और उस पर कार्य करिए और उसमें सुधार करते रहिए। यही अमीरी की ठोस जमीन है। अध्याय 8, निर्णय, सफलता का तुरंत उठाया गया कदम। क्या आप किसी फैसले को लेने में घंटों लगाते हैं? क्या आप बार बार सोचते हैं क्या यह सही है या नहीं? अगर हाँ, तो जान लीजिए आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल बन चुकी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में हिचकते हैं और जल्दी ही उन्हें बदल देते हैं। इस एक वाक्य में छिपा है नेतृत्व, अमीरी और आत्मविश्वास का मूल मंत्र। क्यों जरूरी है तेज और स्पष्ट निर्णय? जब आप देर करते हैं तब तक मौके निकल जाते हैं, लोग आप पर भरोसा खो देते हैं और दिमाग में शक घर बना लेता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, हेनरी फोर्ड, JP मॉर्गन, रॉकफेलर, ये सब निर्णय लेने में मास्टर थे। इनका नियम था, सोचो, सुनो, फिर तुरंत फैसला लो। कारण जो निर्णय लेने से रोकते हैं, डर, अगर गलत हो गया तो। हिल कहते हैं, डर एक भ्रम है, आप गलतियों से ही सीखते हैं। दूसरों की राय, अगर आप हर बात पर दूसरों की राय लेंगे तो आपका लक्ष्य उनकी सोच बन जाएगा, न कि आपकी। परिपूर्णता की लालसा, परफेक्शनिज्म, सब सही हो तभी फैसला लेंगे, ये सोच सफलता का कातिल है। अतीत की असफलता का डर, जो बीत गया वो बीत गया, अब जो निर्णय आप लेंगे वही भविष्य बदलेगा। अति विश्लेषण, ओवर थिंकिंग, सोचते सोचते लोग मौके खो देते हैं। तेज सोचिए लेकिन एक्शन में देर मत कीजिए। कैसे बनाए निर्णय लेने की शक्ति? अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। जब आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो रास्ते के फैसले जल्दी और स्पष्ट होते हैं। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। हर दिन एक छोटा निर्णय लेना सीखिए, जैसे आज किस टास्क को प्राथमिकता दूं। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहें। दुनिया की आधी असफलताएं इस वजह से होती हैं कि लोग फैसला लेते हैं और 2 दिन में बदल देते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड की अटलता। फोर्ड ने एक बार एक मॉडल तैयार किया, उनके इंजीनियरों ने कहा, सर इसे और अपडेट कर लेते हैं। फोर्ड बोले, नहीं, मैंने फैसला लिया है, ये मॉडल बनेगा और बिकेगा। इंजीनियरों को आश्चर्य हुआ, पर वही मॉडल बाजार में धूम मचा गया। उनकी सफलता का राज था निर्णय में स्थिरता। मास्टरमाइंड और निर्णय। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी जानकारी बढ़ा सकता है, पर निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। दूसरों की राय लें, लेकिन अंतिम निर्णय आपके सिद्धांत और लक्ष्य पर आधारित हो। ध्यान दें, जितना ज्यादा आप निर्णयों को टालते हैं उतना ही ज्यादा
आपका आत्मविश्वास कम होता जाता है और अंत में आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यही असफलता की असली शुरुआत होती है। निष्कर्ष, निर्णय लेना एक कौशल नहीं, एक आदत है और ये आदत ही आपको दुनिया से अलग बनाती है। जो निर्णय नहीं लेता वो जीवन में खड़ा नहीं रह सकता और जो निर्णय लेकर अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। अध्याय 9, दृढ़ता। जब आप हार नहीं मानते तो जीत निश्चित होती है क्या? आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हर चीज में शुरुआत की, थोड़ा चले और फिर छोड़ दिया? कभी बिजनेस, कभी किताब लिखना, कभी कोई लक्ष्य, सब अधूरा रह गया। अब सोचिए, क्या वजह थी? क्या उनमें काबिलियत नहीं थी या किस्मत खराब? नहीं, उनमें थी केवल एक चीज की कमी, दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा के बिना दृढ़ता नहीं होती और दृढ़ता के बिना कोई भी सफलता नहीं होती। दृढ़ता वह ताकत है जो तब भी आपको चलाए रखती है जब शरीर थक जाए, दिमाग बहाने बनाने लगे और दुनिया कहे छोड़ दो। असफलता हमेशा हार नहीं होती। असफलता एक संकेत है कि आपसे कुछ ज्यादा मांगा जा रहा है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि ज्यादातर लोग हार के एकदम करीब पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिरी दरवाजा बस एक कदम दूर था। प्रेरणादायक कहानी, 3 फीट दूर सोना। एक आदमी ने सोने की खान में खुदाई शुरू की। कई दिनों तक खुदाई की, मशीनें खरीदी, मेहनत की, पर कुछ नहीं मिला। थक हार कर उसने मशीनें बेच दी और खुदाई छोड़ दी। नई मालिक ने एक माइनिंग इंजीनियर बुलाया जिसने नाप झोंक करके बताया सोना बस 3 फीट दूर था। 3 फीट, सिर्फ 3 फीट दूर थी वो सफलता जिसे पाने की उसने कसम खाई, लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ देते हैं लोग? वे शुरू तो करते हैं जोश से, लेकिन जब पहला झटका आता है मन हार जाता है। वो अपने सपनों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते, इसलिए जैसे ही संघर्ष आता है वो बाहर का रास्ता पकड़ लेते हैं। कारण जो दृढ़ता को जन्म देते हैं। पैन, स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तब आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। और इच्छा की तीव्रता, डिजायर। हिल कहते हैं कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है, मजबूत इच्छा मजबूत दृढ़ता। 3, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस। खुद पर भरोसा आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब कोई और साथ नहीं होता। 4, निरंतर प्रयास की आदत, हैबिट। दृढ़ता कोई चमत्कार नहीं, यह रोज रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। कैसे विकसित करें दृढ़ता? हर असफलता को सबक समझें, सजा नहीं। कोई गलती हुई, ठीक है, अगली बार उस गलती को दोहराए, को नहीं, यही जीत है। एक नो मैटर व्हाट स्टेटमेंट लिखिए, इंच जैसे, मैं 2025 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। इसे रोज पढ़िए और फिर देखिए आप हार नहीं मानेंगे। मास्टरमाइंड ग्रुप में रहिए। ऐसे लोग जो खुद भी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनका साथ आपको हिम्मत देगा। हर दिन 1% आगे बढ़िए। एक दिन में महानता नहीं आती, लेकिन रोज थोड़ा करने से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन 9 बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, परिवार में मौत का सामना किया, मानसिक अवसाद से जूझे, लेकिन एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। निष्कर्ष, कीप दिस। दृढ़ता वो आग है जो ठंडी परिस्थिति में भी आपको जलाए रखती है। ये कहती है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। आपका सपना कितना भी बड़ा हो, अगर आप हर दिन उससे जुड़े रहते हैं तो वो जरूर हकीकत बनता है। अध्याय 10, मास्टरमाइंड। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2 व्यक्ति गहराई से किसी लक्ष्य पर साथ काम करते हैं तो उनके बीच कुछ अदृश्य हो जाता है? एक ऊर्जा, एक गति, एक ऐसी ताकत जो अकेले काम करने से कभी नहीं आती। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल की परिभाषा, मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब पूरी सामंजस्य के साथ किसी साझा उद्देश्य के लिए काम करें, तब उनके संयुक्त दिमाग से एक नई, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सिर्फ विचारों का संगम नहीं, बल्कि एक नया सुपर माइंड बन जाता है। क्यों जरूरी है मास्टरमाइंड? अकेला इंसान सीमित सोच, अनुभव और दृष्टिकोण रखता है, लेकिन जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कमजोरियां भरते हैं और रचनात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा अमीर बने उन्होंने हमेशा मास्टरमाइंड का निर्माण किया, चाहे वह कारोबार में हो, विज्ञान में या राजनीति में। ऐतिहासिक उदाहरण, हेनरी फोर्ड का सर्कल। हेनरी फोर्ड के मास्टरमाइंड सर्कल में थे थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, लूथर बर्बैंक। ये सब अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बैठते, विचार साझा करते और बड़े निर्णय लेते। यही था वो मास्टरमाइंड जो फोर्ड को दुनिया का अग्रणी बिजनेस टाइकून बना गया। मास्टरमाइंड ग्रुप के 2 आयाम। 1, आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक टेक। जब लोग अपने ज्ञान, संसाधन, नेटवर्क साझा करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से नए मौके बनते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, साइकिक और स्पिरिचुअल। यह कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे ताकतवर पहलू है। जब 2 दिमाग पूर्ण विश्वास और एकता से जुड़ते हैं तो एक तीसरी ऊर्जा पैदा होती है, एक आभासी शक्ति जो उन्हें आगे बढ़ाती है। एक मजबूत मास्टर माइंड ग्रुप बनाने के लिए कि करदा खाना, स्पष्ट उद्देश्य पर सहमति हो। हर सदस्य को पता हो कि समूह का उद्देश्य क्या है, पैसा, प्रोजेक्ट या मानसिक विकास। तो ईमानदारी और भरोसा हो। बिना विश्वास के मास्टरमाइंड सिर्फ मीटिंग बनकर रह जाता है। 3, हर व्यक्ति कुछ खास लेकर आए। कोई रणनीतिक सोच में अच्छा हो, कोई नेटवर्किंग में, कोई टेक्निकल नॉलेज में। 4,
नियमितता और अनुशासन हो। यह सिर्फ भावनात्मक बैठक नहीं, यह नियमित और उद्देश्यपूर्ण विचार विनिमय है। मास्टरमाइंड के फायदे: नई सोच और समाधान, सकारात्मक आलोचना और मार्गदर्शन, प्रेरणा और जवाबदेही, तेजी से प्रगति। उदाहरण: आधुनिक मास्टरमाइंड पेपाल माफिया, एलन मस्क, पीटर थियल, रीड हॉफमैन सभी पेपाल के संस्थापक थे और बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, पलंटियर जैसी कंपनियां शुरू की, एक दूसरे की सोच और नेटवर्क से। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक मास्टरमाइंड था। ध्यान देने योग्य बात: मास्टरमाइंड ग्रुप दोस्तों की चाय पार्टी नहीं है, इसमें होना चाहिए अनुशासन, उद्देश्य, साझा दृष्टि और सबसे अहम प्रारंभिक विचारों से परे जाकर नई ऊर्जा का निर्माण। निष्कर्ष: आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ वास्तव में महान करना चाहते हैं तो आपको ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो केवल साझा सोच से आती है। मास्टरमाइंड वह शक्ति है जो आपकी सोच को उड़ान देती है और आपके अकेले प्रयास को एक आंधी में बदल देती है। अध्याय 11: सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। जब सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बनती है रचनात्मकता का स्रोत। इंसान के जीवन में दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां कौन सी हैं? एक मौत का डर और दूसरी सेक्स की इच्छा। पर नेपोलियन हिल पूछते हैं, क्या होगा अगर हम इस यौन ऊर्जा को उत्साह, रचनात्मकता, व्यावसायिक प्रगति और महानता में बदल दें? यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूट का अर्थ है किसी चीज का रूप बदल देना। हिल कहते हैं, सेक्स ड्राइव में छिपी ऊर्जा को अगर शारीरिक से मानसिक और रचनात्मक दिशा में मोड़ा जाए तो यह इंसान को अद्भुत प्रेरणा और शक्ति दे सकती है। क्यों है यौन ऊर्जा इतनी शक्तिशाली? यह मनुष्य की सबसे गहरी और स्वाभाविक प्रेरणा है। यह शरीर और मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। यह हमें जोखिम उठाने, आकर्षक बनने और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यौन ऊर्जा के माध्यम से इंसान अपने भीतर छिपे जीनियस को जगा सकता है। इसका गलत उपयोग बनाता है पतन का कारण। अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख के लिए उपयोग किया जाए तो यह कमजोरी, अस्थिरता और अधूरी ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन यदि आप इसे रचनात्मक प्रयासों, व्यवसाय, कला, नेतृत्व या दृष्टि में लगा दें तो यह आपको असाधारण बना देती है। महान लोगों का उदाहरण। हिल लिखते हैं कि जितने भी महान नेता, कलाकार, लेखक, उद्योगपति बने, उनमें यौन ऊर्जा की तीव्रता तो थी, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल कर रचनात्मक कार्यों में बदल दिया। शिवाजी महाराज। त्याग और अनुशासन की मिसाल। लियोनार्डो दा विंची, कला और विज्ञान दोनों में महारत। एलन मस्क, अथक ऊर्जा लेकिन ध्यान, व्यवसाय, विज्ञान और नवाचार में। विवेकानंद, ब्रह्मचर्य के माध्यम से मानसिक बल का चरम स्तर। इन सब में समानता थी, ऊर्जा की अधिकता लेकिन दिशा का नियंत्रण। यह कैसे काम करता है? यौन भावना मस्तिष्क को तीव्र बनाती। यह भावना कल्पना, इच्छा और दृढ़ता को तेज करती है। अगर इसे नियंत्रित करके अन्य क्षेत्रों में लगाएं तो यह बन जाती है प्रेरणा, उत्साह, करिश्मा, आत्मविश्वास और चुंबकीय व्यक्तित्व। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के 4 व्यवहारिक रूप। रचनात्मक प्रोजेक्ट में खुद को झोंक देना। कला, लेखन, फिल्म, व्यापार, आविष्कार, जोश को वहां चैनल करें। 2 सेल्फ कंट्रोल और ब्रह्मचर्य का अभ्यास। से इसका मतलब सेक्स से दूर रहना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को रोकना, संजोना और नियंत्रित करना है। 3 सकारात्मक कल्पना और जुनून से काम करना। जो चीज आपको अंदर से उत्तेजित करती है उसी में ऊर्जा डालिए। 4 ऐसे संबंधों से जुड़ना जो आपको मानसिक रूप से भी बढ़ाएं। शारीरिक संबंध से अधिक जरूरी है भावनात्मक और मानसिक मेल। यही ऊर्जा को नीचे गिरने से बचाती है। याद रखें, सेक्स एक शैतान नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का वह वरदान है जिसे अगर सही दिशा मिले तो वह आपको दिव्यता तक ले जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जितनी ताकत यौन भावना में है उतनी शायद किसी और में नहीं, और यदि आप इसे साध लें तो आप अपनी सोच, ऊर्जा और आत्मा का राजा बन सकते हैं। निष्कर्ष, हर महानता के पीछे एक जबरदस्त ऊर्जा होती है जो अक्सर यौन भावना के रूप में जन्म लेती है, पर जिसने इसे दिशा दी वो बना राजा, कलाकार, विजेता या निर्माता। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वो ब्रिज है जो आपको पशु स्तर से ईश्वर स्तर तक ले जाता है। उसे समझिए, स्वीकार कीजिए और नियंत्रित करके उसका चमत्कार देखिए। अध्याय 12 अवचेतन मन। कंपोनेंट प्लेसमेंट, वह अदृश्य शक्ति जो सब कुछ सुनती है। आप हर दिन जागते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपका अवचेतन मन तय करता है, जिसे आप देख नहीं सकते, पर जो हर बात सुन रहा है, हर भावनात्मक अनुभव को रिकॉर्ड कर रहा है और उसे आपकी किस्मत में बदल रहा है। अवचेतन मन क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो तर्क नहीं करता, लेकिन हर जानकारी को ग्रहण करता है और फिर उसी के अनुसार परिणाम बनाता है। यह एक विशाल डेटा संग्रहण केंद्र है। यह आपके अनुभवों, विचारों और विश्वासों से प्रभावित होता है और यह हर दिन आपके निर्णय, व्यवहार और परिणामों को नियंत्रित करता है। ये कैसे काम करता है? आप जो भी बार बार सोचते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं बदल नहीं सकता, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी दिशा में आपकी हकीकत तैयार करता है। लेकिन यदि आप कहें, मैं योग्य हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य जरूर मिलेगा, तो वह उसी अनुरूप रास्ते खोलता है। यह आपका दास है, पर सवाल यह है कि आप इसके मालिक हैं या नहीं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के 7 दरवाजे।
इच्छा, डिजायर। सबसे गहरा और सच्चा सपना ही सबसे गहरी छाप छोड़ता है। भावना, इमोशन। विचार में भावना जुड़ जाए तो वह 10 गुना तेज असर करता है। विश्वास, फेथ। यदि आप खुद पर भरोसा करें तो अवचेतन भी आपको रास्ता देगा। आत्मसंवाद, ऑटो सजेस्शन। बार बार बोले गए सकारात्मक वाक्य दिमाग की कोडिंग बन जाते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन। जो आप देख सकते हैं वो आप बना सकते हैं। दृढ़ता, परसिस्टेंस। एक ही विचार को बार बार भेजना गहराई में बदलाव लाता है। ध्वनि, संगीत, प्रभावी दृश्य गीत, मंत्र, प्रेरणादायक चित्र अवचेतन को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण, किसानों की तरह बीज बोइए। कल्पना कीजिए आपका अवचेतन मन एक खेत है। आप जो बीज विचार उसमें रोज डालते हैं वही फसल जीवन बनती है। अगर आप डर, संदेह, शिकायत, हीनता बोते हैं तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, आत्मविश्वास, समृद्धि बोते हैं तो सफलता लहराएगी। आसान अभ्यास। अवचेतन को सकारात्मक प्रोग्राम करने के लिए एक को रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराएं। यह समय सबसे प्रभावी है जब चेतन मन शांत होता है। नोट 2, भावना के साथ विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करके उस मंजिल को देखिए जैसे वह आपकी हो चुकी है। गुजरते हुए दिन में नकारात्मक विचारों को पकड़िए और बदलिए। जैसे ही कोई विचार उठे, मैं नहीं कर सकता, तुरंत कहिए मैं जरूर करूंगा। चेतावनी, अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अगर आप मजाक में भी खुद को नालायक, बेकार, हारा हुआ कहते हैं तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि हंसी मजाक में बोली गई बातें भी आपकी आत्मा पर असर डालती हैं। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन वह जमीन है जिस पर आपकी किस्मत की फसल उगती है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आपकी तकदीर क्या है, सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वही आपकी तकदीर है। अध्याय 13, मस्तिष्क, एक विचार प्रसारण और ग्रहण करने वाली शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसी समय उसका कॉल या मैसेज आ जाता है, या आप जो महसूस करते हैं वही दूसरे लोग भी बिना बोले समझ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क सिर्फ विचार नहीं करता, वह उन्हें प्रसारित भी करता है और ग्रहण भी करता है। नेपोलियन हिल की व्याख्या, मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रसारण और रिसेप्शन यंत्र है। जब भावना, इच्छा और विचार एक साथ मिलते हैं तब मस्तिष्क एक विशेष कंपन उत्पन्न करता है जिसे अन्य दिमागों द्वारा महसूस किया जा सकता है। यह कैसे काम करता है? हर विचार एक तरंग, वाइब्रेशन है। हर बार जब आप सोचते हैं वह एक विशेष तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलती है। जब उस विचार में भावना जुड़ती है, जैसे कि प्रेम, भय, गुस्सा, जुनून, तो वह तरंग और तेज हो जाती है और जल्दी पकड़ में आती है। दूसरे मस्तिष्क उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया अवचेतन स्तर पर होती है, लेकिन इससे संबंध, नेटवर्किंग, सौदे और सफलता तक प्रभावित होती है। उदाहरण, मास्टरमाइंड और तरंगों का खेल। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही विचार, भावना और लक्ष्य से जुड़ते हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड ग्रुप, तो उनके मस्तिष्क एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हैं। इसका परिणाम होता है नई कल्पनाएं, तीव्र समस्या समाधान, गहरा सामंजस्य। आपके मस्तिष्क को ट्यून करने के उपाय। हाँ, मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। नकारात्मक विचार कम कंपन करते हैं, सकारात्मक विचार उच्च। मर्जी, अपने लक्ष्य को बार बार भावनाओं के साथ सोचिए। ऐसा करने से मस्तिष्क उसी तरंग को बार बार ब्रॉडकास्ट करता है और ब्रह्मांड सुनता है। दूसरों की ऊर्जा से जुड़िए। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी मानसिक तरंगें आपकी सोच को ऊंचा उठाएं। ध्यान और शांति का अभ्यास करें। जब मस्तिष्क शांत होता है तभी वह ब्रह्मांड से ऊंची तरंगों को ग्रहण करता है। चेतावनी, आप जो सोचते हैं वही आप प्रसारित करते हैं। डर, चिंता, असुरक्षा, लो फ्रिक्वेंसी, विश्वास, जुनून, कृतज्ञता, हाई फ्रिक्वेंसी। आपकी सोच ही आपकी नसों से होकर पूरी दुनिया में जाती है और वही वापस लौटती है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम, भौतिकी में इसे कहा जाता है एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अध्यात्म में कहा गया, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ा है और आपका भविष्य आपकी सोच से तराशा जा रहा है। निष्कर्ष, आपका मस्तिष्क सिर्फ मांस और रक्त नहीं, यह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। आप जो सोचते हैं वही आप ब्रह्मांड को भेजते हैं और वही कंपन एक दिन बनते हैं अवसर, लोग, घटना और अंततः आपकी किस्मत। तो सोचिए, आज आपने क्या प्रसारित किया? डर या विश्वास, संघर्ष या समाधान, सपना या संदेह। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान, ईश्वरीय संकेत और सफलता की चुप रहस्यमयी कुंजी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई निर्णय आपसे खुद हो गया? कोई चेतावनी बिना कारण मिली? कोई समाधान अचानक भीतर से प्रकट हो गया? अगर हाँ, तो आपने छठी इंद्रिय की झलक पाई है। नेपोलियन हिल की परिभाषा, छठी इंद्रिय वह मनोद्वार है जहां से असीम बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, हमारी चेतना से संपर्क करती है। यह कोई तर्कशील प्रक्रिया नहीं होती, ये होती है एक झलक, एक फ्लैश, एक भीतर से फूटने वाला संदेश जो अक्सर आपके सबसे मुश्किल या निर्णायक क्षणों में आता है। यह कैसे कार्य करता है?
जब आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं, कल्पना को सक्रिय करते हैं, दृढ़ता और इच्छा को संतुलित करते हैं, तब मस्तिष्क की ऊपरी कंपन सीमा जागती है। यही कंपन छठी इंद्रिय के दरवाजे को खोलता है, जहां से पूर्वाभास आता है, अचानक उत्तर आता है और अद्भुत विचारों की वर्षा होती है। लेखक का व्यक्तिगत अनुभव नेपोलियन हिल बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक काल्पनिक मंत्रिमंडल बनाया था, जिसमें थे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, नेपोलियन बोनापार्ट, हेनरी फोर्ड और कई अन्य। हर रात वे मानसिक रूप से इन महापुरुषों के साथ बैठक करते थे, उनसे परामर्श लेते थे और हर बार उन्हें उत्तर मिलता था। यह कल्पना नहीं, बल्कि छठी इंद्रिय की सजीव सक्रियता थी। छठी इंद्रिय को विकसित करने के 4 मार्ग: 1. ध्यान, मेडिटेशन और मौन, साइलेंस। जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं, तभी भीतर की आवाजें सुनी जा सकती हैं। कृतज्ञता और प्रेम। छठी इंद्रिय नफरत, लालच, डर में नहीं पनपती। यह पनपती है शांति, करुणा और संवेदनशीलता में। नींद से पहले के क्षणों में आत्मसंवाद। जब चेतन मन सो जाता है, अवचेतन जागता है, तब छठी इंद्रिय सबसे अधिक सक्रिय होती है। अनुभवों पर विश्वास करना। जो अंदर से आ रहा है, उसे तर्क की तलवार से मत काटिए। कभी कभी दिल दिमाग से पहले देखता है। सिक्स्थ सेंस और सुरक्षा। हिल यह भी कहते हैं कि यह इंद्रिय सिर्फ अवसर ही नहीं देती, बल्कि आपको खतरे से भी पहले आगाह करती है। किसी स्थान में जाने से रोक देना, किसी व्यक्ति को नजदीक न आने देना, किसी निर्णय को टाल देना, ये सब उसी भीतर की आवाज का संकेत होता है। अंतर्ज्ञान बनाम तर्क। जाट तर्क आपको क्या करना चाहिए सिखाता है, अंतर्ज्ञान बताता है कब और कैसे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दोनों को संतुलित कर लेते हैं। निष्कर्ष: छठी इंद्रिय कोई रहस्यमयी जादू नहीं, यह है उस मन की शक्ति जो तब खुलती है जब आप पूरी तरह आत्मा, विचार और ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। यह आपकी अंतिम सफलता की चाबी है, जो आपको वहीं पहुंचाती है जहां तर्क भी नहीं पहुंच पाता। तो सुनना शुरू कीजिए अपने भीतर की आवाज को, क्योंकि वही है आपकी आत्मा का सबसे सच्चा मार्गदर्शन। निष्कर्ष, कंक्लूजन: आपका विचार ही आपकी तकदीर है। आपने अब तक 14 अध्यायों की यात्रा की। हर अध्याय ने आपको एक नई चाबी दी, आपके मन, सोच और आत्मा के अलग अलग दरवाजे खोलने की। पर अब एक सवाल बचता है, क्या आप इन चाबियों को केवल पढ़ेंगे या ताले भी खोलेंगे? आपने सीखा कि सपना सिर्फ तब तक सपना है जब तक उसमें आग ना हो। वो आग है इच्छा। आपने जाना कि विश्वास वह ईंट है जिससे आप विचारों की इमारत बनाते हैं। फिर आपने देखा कि आत्मसंवाद कैसे एक आम इंसान को महानता की ओर धकेल देता है। आपने सीखा कि विशेष ज्ञान ही असली संपत्ति है और कल्पना वह पंख है जो उड़ना सिखाता है। आपने समझा कि बिना योजना के सपना सिर्फ एक झूठा दिलासा है। फिर सीखा, निर्णय वह तलवार है जो भ्रम काटती है और दृढ़ता वह कवच है जो आपको गिरने नहीं देता। और जाना कि आप अकेले नहीं लड़ सकते, मास्टरमाइंड की शक्ति आपकी आंधी है। फिर जाना कि आपके भीतर की सबसे जबरदस्त ऊर्जा, सेक्स ड्राइव, अगर नियंत्रित हो जाए तो वो रचना बन जाती है। आपने जाना अवचेतन मन हर पल आपकी बात सुन रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है। फिर आपने सीखा कि आपका दिमाग एक एंटीना है जो ब्रह्मांड से सोचें पकड़ता और भेजता है। और अंत में आपने देखा, छठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान, वो चुप मार्गदर्शन जो तब बोलता है जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अब भी इंतजार करेंगे या आज से शुरुआत करेंगे? क्या आप अपने विचारों को सिर्फ पढ़ेंगे या अब उन्हें जिंदा करेंगे, उन्हें चलाएंगे, उन्हें कमाई में बदलेंगे? हर महान व्यक्ति ने ये किताब नहीं पढ़ी, पर हर महान व्यक्ति ने इसका सार जिया है। उन्होंने सपने देखे, उन्होंने खुद पर विश्वास किया, उन्होंने असफलता के बाद भी प्रयास किया, उन्होंने सोचा और अमीर बने। उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने किया। थिंक एंड ग्रो रिच। खोलिए, सोचिए और अमीर बनिए। अपना ये है, सोचिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए, योजना बनाइए, निर्णय लीजिए, अडिग रहिए और तब जाकर अमीर बनिए। ये अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये है आत्मा की, विचार की, संबंधों की, नेतृत्व की, आत्मसम्मान की और अंततः एक संपूर्ण जीवन की। तो अब उठिए, वो लक्ष्य याद करिए जिसे आपने कभी डर के मारे पीछे छोड़ दिया था। उसे आज फिर से देखिए, उसका चेहरा, उसका रंग, उसका सपना, और सोचिए क्या आप उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं? क्योंकि अब आपके पास है वो हर औजार, हर सिद्धांत, हर शक्ति जो एक सपना देखने वाले को एक साम्राज्य बनाने वाले में बदल देती है। कहानी अब आपकी है, कलम आपके हाथ में है। अब फैसला आपको करना है कि आप सिर्फ सोचेंगे या सोचकर सच में अमीर बनेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच अब किताब नहीं, आपकी जिंदगी की शुरुआत है।